इस बात में अब तो भारत में बसने वाले भी मोतदिल हलकों में कोई शक नहीं रहा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी को हुकूमती पॉलिसी में तब्दील करके पूरे भारत के मुंह पर कालक मल दी है। कराची से एनकरा, लंदन से वाशिंगटन तक आलमी मीडिया में भारत पर और मोदी पर लानत, मलामत और मजम्मत की जा रही है। आलमी सतह पर मोतबर तरीन जो बरतानवी जरीदा द इकॉनमिस्ट है, उसने अपने ताज़ा तरीन शुमारे के टाइटल पर इनटॉलरेंट इंडिया की जबरदस्त सुर्खी जमाई है और सवाल उठाया है कि भारतीय वज़ीर आज़म और उनकी जमात कैसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए खतरा है। द इकॉनमिस्ट ने एक एडिटोरियल लिखा है, एक बहुत ही तफसीली आर्टिकल लिखा है और उसमें कहा है कि एक जानिब मोदी बरसगीर के गैर मुसलमानों को भारत में खुशामदेद कह रहा है और दूसरी तरफ 1 अरब 30 करोड़ शहरियों से भारतीय होने के सबूत मांग रहे हैं, जिसमें मोदी का असल निशाना 20 करोड़ भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय शहरियत न रखने वाले शहरियों के लिए हिरासती कैंप तामीर किए जा रहे हैं। इकॉनमिस्ट ने अफसोस के साथ लिखा कि बीजेपी का इंतखाबी जीत का अमृत भारतीय सियासत के लिए सियासी जहर कातिल बन चुका है। मोदी की तासुबाना पॉलिसी से भारत में अब खून खराबे का खतरा है। इकॉनमिस्ट ने यह भी लिखा कि बीजेपी की मुतनाज़ा पॉलिसीज की वजह से मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। मोदी सियासी मफादात और इंतखाबी सियासत में कामयाबी के लिए भारत को सिर्फ हिंदू रियासत बनाने पर अमल पैरा हैं। दानिश्वर, तलबा, सेक्युलर सिविल सोसाइटी, यहाँ तक कि भारतीय मीडिया ने भी अब मोदी के खिलाफ जबरदस्त बोलना शुरू कर दिया है। आज की जो पूरी दुनिया का मीडिया, मगरबी मीडिया जो भारत को आड़े हाथ ले रहा है, इसी हवाले से आज जो इकॉनमिस्ट ने अपनी टाइटल स्टोरी की है, सीनियर भारतीय सहाफ़ी अभिषेक शर्मा ने इस पर अपना बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। साल 2013 में देश की जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट इस तरह से सवाल पूछ रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को बचाएंगे या उसे तहस नहस कर देंगे। आज 7 साल बाद उसने इसका जवाब दे दिया है। असहिष्णु भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। पूरे दक्षिणी उपमहाद्वीप के लिए भारत की सोच और भारत की सरकार की सोच जो है वो खतरनाक मानी जा रही है। पाकिस्तान, वो मंत्र जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले इस्तेमाल करती है, हर बार इस्तेमाल करती है और अब दिल्ली के चुनावों से पहले एक बार फिर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इमरान खान का एजेंट तक करार दे दिया है। राहुल बाबा और केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट आता है और आप दोनों स्टेटमेंट यूट्यूब पर देख लो, दोनों स्टेटमेंट एक समान है। काबिल गौर बात है कि बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, टीआरटी, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा तकरीबन रोजाना कोई ना कोई इदारा अपनी तहकीकाती रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री मोदी सरकार का बदनुमा चेहरा दुनिया को दिखाती है और दुनिया को बता रही है कि मोदी भारत की जमहूरियत पर कलंक का टीका बन चुके हैं। चंद माह कबल बीबीसी ने मोदी को दुनिया का लिए नया हिटलर करार दिया था, जबकि टाइम मैगजीन ने अपनी शायद सुर्खी में सफ़े अव्वल पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को डिवाइडर इन चीफ के लक़ब से नवाजा था। इसराइली अखबार हेरेट्ज ने हिटलर का हवाला देते हुए मोदी पर तबसरा किया था कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि नस्ल कुशी में हिटलर का निशाना यहूदी थे और भारत में हिंदुओं का निशाना मुसलमान हैं। आज अमरीकी अरबपति और दुनिया के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में खिताब में मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और जमहूरी तरीके से मुंतखब होने वाले मोदी ने भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बना दिया। ये कहना था जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस ने मोदी पर मुसलमानों को भारतीय शहरियों से महरूम करने का भूत सवार है और ये बहुत ही पुरअसर बिजनेसमैन की बहुत ही जबरदस्त तकरीर थी। Nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship.